हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि श्री अकेडमी से आशीष। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चारवाक फिलॉसफी के बारे में। एंशियंट फिलॉसफी है, मटीरियलिज्म से संबंधित है, तो मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। पूरी चारवाक फिलॉसफी जो है इन दो लाइनों में समाहित है। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेके घी पियो, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बार शरीर भस्मीभूत हो गया, जल गया, राख में तब्दील हो गया, तो कोई पुनर्गमन यानी कोई दूसरी जिंदगी नहीं होती। पुनर्जन्म का कोई सवाल नहीं है। इतनी ही है चारवाक फिलॉसफी। यानी ईट ड्रिंक बी मेरी एंजॉय योर लाइफ, देयर इज़ नो हेल और हेवन, देयर इज़ नो आफ्टर लाइफ। तो जो जीवन है बस इतना ही है। तो यही है मोटे तौर पे चारवाक की फ़िलॉसफी। अब इंडियन फ़िलॉसफी दो हिस्से में डिवाइडेड है, एक आस्तिक, एक नास्तिक। आस्तिक वो फ़िलॉसफी है जो वेदों की अथॉरिटी पे बिलीव करती है, जैसे पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा जिसे वेदांता भी कहते हैं, वैशेषिका, न्याय, सांख्य और योग। ये 6 फिलॉसफीज़ हैं प्रीडोमिनेंटली जो आस्तिक हैं, यानी जो भगवान पे बिलीव करती हैं, निर्गुण या सगुण। इसके विपरीत एक नास्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी है जिसमें जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और चारवाक आता है। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म कुछ हद तक वेदों से इंस्पायर्ड हैं। कुछ हद तक इन्होंने वेदों को इन्फ्लुएंस किया है, कुछ हद तक वेदों ने इन्हें इन्फ्लुएंस किया है। लेकिन जो 100% एंटी वेदिक है वो है चारवाक फिलॉसफी। इंट्रो देख लेते हैं इसका। फिलॉसफी इज ऑल अबाउट गिविंग वे टू एनी सिस्टम ऑफ थॉट विच इज़ कंसिस्टेंट इन इट्स असर्शन, प्रोटेस्ट, कंसर्न एंड रिड्रेसल। अगर कोई ऐसा कांस्टेंट थॉट है तो उसको जगह देना या उसको प्रोपागेट करना ही फिलॉसफी है। अब वो थॉट कुछ भी हो सकता है, असर्शन हो सकता है, प्रोटेस्ट हो सकता है, किसी तरीके का रिड्रेसल हो सकता है। तो यही है फिलॉसफी। अच्छा, अब इंडियन फिलॉसफी इज़ अ क्वेस्ट टू फाइंड अल्टीमेट रियलिटी। जो इंडियन फिलॉसफी है वो सत्य की ओर अग्रसित है, यानी एक अल्टीमेट ट्रुथ की तलाश में है। 3 मेन इश्यूज दैट केप्ट फिलोसोफर एंगेज्ड आर लॉ ऑफ कर्मा, हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, इससे हमारी आफ्टर लाइफ भी निर्धारित होती है कि जो हम अपने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं, ये है लॉ ऑफ कर्मा। साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, इसी धरती पे ही मरण और जीवन, इस साइकिल से कब हम मुक्त होंगे कब नहीं होंगे। तीसरा है मोक्ष। मोक्ष और लिबरेशन का मतलब होता है जब आप बर्थ एंड डेथ की वाली साइकिल से आप पूरी तरीके से मुक्त हो चुके हो, सेल्वेशन मिल गया है। और बुद्धिज़्म में कहा जाए तो निर्वाण मिल गया है। ऑर्थोडॉक्स और आस्तिक स्कूल हैव देयर डिस्टिंक्टिव टेक इन ऑल दीज 3 इशूज़ एंड दे टैकल दीज 3 इशूज़ कन्फॉर्मिंग टू द टीचिंग ऑफ वेदास। जो आस्तिक स्कूल है, जैसे पहले बताया, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिका, सांख्य, योगा, इन सब ने इन तीनों टॉपिक्स को उठाया है और अपने अपने टेक दिए हैं। अमंग हेट्रोडॉक्स यानी नास्तिक स्कूल, ओनली चारवाक फिलोसफी इज नॉट कंसर्न्ड विद दीज फिलोसफिकल इशूज एट ऑल एंड दे वेयर ridiculed by contemporary philosophical schools and were blamed blatantly hedonistic। ये सारे कंटेम्प्रेरी जो आस्तिक स्कूल्स हैं उन्होंने चारवाक फिलॉसफी का काफ़ी मजाक उड़ाया है, काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। क्यों? क्योंकि चारवाक फिलॉसफी ने इनमें से किसी भी प्रिंसिपल को एक्सेप्ट नहीं किया और आउटराइटली रिजेक्ट किया है। सोर्स, no dedicated source is left. The philosophy is discussed by various philosophers as a पूर्व पक्ष in their teaching। इस फिलॉसफी का कोई डेडिकेटेड सोर्स तो है नहीं जहाँ से हमें चारवाक फिलॉसफी पूरी की पूरी पता चल सके। बट बहुत सारे आस्तिक स्कूल्स में बहुत सारे फिलोसोफर चारवाक की फ़िलॉसफी को पूर्व पक्ष की तरह यूज़ करते हैं।
फिलॉसफी में दो चीज़ें होती हैं, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष मतलब एंटेगनिस्ट का व्यू, यानी एक अपोनेंट का व्यू, और उत्तर पक्ष मतलब होता है प्रोटैगनिस्ट का व्यू। तो किस तरह प्रोटैगनिस्ट अपने व्यू से कॉन्ट्राडक्टरी व्यू को का खंडन करता है, ये है पूरा तालमेल। तो मटीरियलिज्म इज एज ओल्ड एज इंडियन फिलोसफी इटसेल्फ। भौतिकवाद उतना ही पुराना है जितना कि इंडियन फिलोसफी, एंड इट्स resemblance is felt in Vedas and in several Upanishad. For example, there is a hymn in Rig Ved which says, "Being came from non-being." It means this word or everything comes out of emptiness, मतलब जहाँ से कुछ नहीं था वहाँ से पूरा वर्ड आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से मैटर क्या हुआ, मैटर एक अल्टीमेट रियलिटी हुआ, बिकॉज इट कम्स आउट ऑफ नो वेयर, किसी ने नहीं क्रिएट किया। तो मैटर इज द ओनली रियलिटी। इन बृहद अरण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य एक्सप्लेन मैत्री द व्यू ऑफ दोज हु थिंक कॉन्शियसनेस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फोर एलिमेंट्स अर्थ वाटर एयर एंड फायर आर कंबाइंड इन अ पेक्यूलियर मैनर। ये बृहद अरण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्री को समझा रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस अर्थ एयर वाटर और फायर को कंबाइन करने से मिलती है। इन्होंने पांचवा फैक्टर ईथर यानी आकाश नहीं यूज़ किया, जो कि चारवाक फिलॉसफी में भी पांचवा सब्सटेंस कुछ है ही नहीं, मतलब दे डू नॉट कंसीडर ईथर एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ बॉडी। तो इससे ये पता चलता है कि इस उपनिषद में चारवाक लोगों की बातें हो रही हैं। सम हिस्टोरियंस आर ऑफ ओपिनियन believes it is an oldest school of philosophy because all the other आस्तिक school refuted this philosophy. चारवाक को सबसे पुरानी फिलॉसफी मानी जा सकती है क्योंकि इसके बाद जितनी भी आस्तिक स्कूल की फिलॉसफी आई उन सभी फिलॉसफी में चारवाक को एज अ पूर्व पक्ष रखा गया है और चारवाक का खूब क्रिटिसाइज़ किया गया है उस चारवाक की फिलॉसफी को। तो इससे ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि चारवाक माइट बी द ओल्डेस्ट वन। रीज़न ये क्यों शुरू हुआ ये जानते हैं। द वर्ड चारवाक कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड चरव, इट मीन्स टू ईट। सो चारवाक लिटरली रिप्रेजेंट्स अ person who eats, drinks and be merry. Some believe Charvak was a disciple of Brihaspati. Works like Sarvdarshan, Samgrah and नाटक प्रबोध चंद्रोदय मेंशन व्यूज ऑफ बृहस्पति। बृहस्पति जिसने चारवाक फिलोसफी को जिसने शुरू किया। इट स्टार्टेड एज अ मूवमेंट अगेंस्ट डॉगमेटिज्म ऑफ प्रीस्टली क्लासेस। प्रीस्टली क्लास के जो भी सुपरस्टिशन से थे, ऑर्थोडॉक्स थे, उनके अगेंस्ट ये पूरा फिलोसफी चालू हुई। और एंड इट स्टार्टेड एज अ मूवमेंट नॉट एज अ फिलोसफी। एक मूवमेंट की तरह शुरू हुआ जो बाद में अपने आप को पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड करके फिलोसफी में तब्दील हुआ। रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस एंड आइडियलिस्टिक टीचिंग वेयर ऑफ नो यूज टू कॉमन मैन। वेदों में जो प्रिंसिपल दिए हुए हैं, जो चाहे वो रिचुअल्स के फॉर्म में हो, चाहे वो ज्ञान के माध्यम से हो, वो कॉमन मैन के ज़रूरत के बिल्कुल नहीं है। इल ट्रीटमेंट ऑफ मासेस बाय रूलर्स एंड प्रीस्टी क्लासेस। तो ये कुछ रीज़न थे इस फिलॉसफी के जन्म लेने के। अब इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ चारवाक फिलॉसफी का जल्दी से देख लेते हैं। 4 स्टेजेस हैं। पहला है स्टेज ऑफ ओपोजिशन। अथॉरिटीज़ ऑफ वेदास वॉज कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, जब वेदों की अथॉरिटी पे उंगलियां उठने लगी। स्ट्रक्चर, दूसरा ये है कि इन्होंने अपनी आप को अच्छे से बनाया, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अपनी आइडियोलॉजीज इन्होंने आगे बढ़ाई। थ्योरी ऑफ स्वभाववाद, दैट इज नेचर एग्जिस्ट बाई इट सेल्फ विदाउट द नीड ऑफ एनी सुपर नेचुरल एजेंसी वॉज ओरिजिनेटेड। कि ये जो प्रकृति है ये खुद से ओरिजिनेट हुई है, खुद से मॉडिफाई हुई है और इसमें सुपर नेचुरल एजेंसी यानी किसी भगवान का कोई हाथ नहीं है। मोरालिटी वॉज एडेड अ टैड, आगे जाकर थोड़ी सी मोरालिटी भी डाली गई जब चारवाक ने ये कहा कि
इंसान सिर्फ एनिमल इंस्टिंक्ट्स को सेटिस्फाई नहीं करना चाहता, उसके अपने मोरल और साइकोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स भी हैं जिनका सेटिस्फाई होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये लेटर चारवाक्स ने ये चीज़ें बोली थी। फोर्थ है सेल्फ वॉज आइडेंटिफाइड विथ सेंस ऑर्गन। अच्छा, बॉडी और सेल्फ में हमेशा बहस चलती रही है कि ये सेल्फ क्या है और बॉडी क्या है। तो इसमें चारवाक ने ये बोला है कि सेल्फ वॉज आइडेंटिफाइड विथ सेंस ऑर्गन, यानी जितने भी सेंस ऑर्गन हैं वो सेल्फ बनाते हैं, और जो हमारी चेतना होती है वो सेल्फ में होती है और ना कि बॉडी में होती है। तो इस तरीके से ये इवॉल्व हुए। फिलॉसफी के बेसिक टेनेट्स के बारे में बात करते हैं। टेनेट्स मतलब होते हैं उस फिलॉसफी के डॉक्ट्रीन। तो दे रिगार्डेड प्रत्यक्ष इज द ओनली प्रमाण। इट मीन्स परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। परसेप्शन मतलब ये होता है कि एक्चुअल कॉन्टैक्ट ऑफ सेंस ऑर्गन विथ ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट को यदि हम छू पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, तो वही नॉलेज का प्रमाण है। इट मीन्स देयर इज़ नो आत्मन, कोई सोल नहीं है। देयर इज़ नो हेल, नो हेवन, क्योंकि ये कभी परसीव ही नहीं किए जा सकते। इन्हें ना किसी ने देखा है, ना किसी ने महसूस किया है। ठीक है, तो जो चारवाक फिलॉसफी के डिसिपल्स थे वो इसी चीज़ पे बिलीव करते थे। प्रिंसिपल ऑफ कॉजेशन। Cause and effect are two isolated events which are unrelated, and it is not possible to determine which cause out of invariable alternatives precedes the given effect. Hence, they outrightly rejected theory of karma. प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, या कर्म के हिसाब से फल मिलता है। अब उस फल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे कर्म किए गए हैं। देयर आर इनवेरिएबल ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स। तो कोई एक यूनिवर्सल प्रोपोजिशन नहीं है कि एक पर्टिकुलर ही कर्म करेंगे तो ही एक पर्टिकुलर तरीके का फल मिलेगा। तो ये इसमें प्रोबेबिलिटी हो सकती है बट कुछ कंफर्म नहीं है। हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि व्हाट कर्म प्रिसीड्स द गिवन फ्रूट्स, या व्हाट कर्म प्रिसीड्स द गिवन जो भी रिजल्ट आता है। इसलिए थ्योरी ऑफ कर्मा को, प्रिंसिपल ऑफ कॉजेशन को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया गया। इन वर्ड्स ऑफ चारवाक ऑथर्स ऑफ वेदास आर बफून्स, नेव एंड डीमंस। पूरी तरह से एंटी वैदिक थे। जो वेदों को जिन्होंने लिखा है उनको पूरी तरह से इन्होंने डिनाउंस किया। देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ और हेवन और हेल। देयर इज़ नो आफ्टर लाइफ, इस जीवन के बाद कुछ नहीं है। Vedas talk about 4 goals of human life: dharma, arth, काम and moksha, where dharma is the regulating factor and determine righteous action for attaining material and sexual well-being, which ultimately leads to moksha। वेदों ने पुरुषार्थ की बात की है जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। धर्म है पॉजिटिव रिस्ट्रेंट्स, ये राइटियस एक्शन बताता है अर्थ और काम अर्जित करने के लिए, मतलब मटेरियल बीइंग और सेक्सुअल वेल बीइंग किस तरीके से अचीव किया जाए, ये धर्म रेगुलेट करता है। हियर चारवाक आउटराइटली रिजेक्ट्स धर्म एंड मोक्ष। अकॉर्डिंग टू चारवाक फिलोसफी, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर मस्ट बी एन अल्टीमेट एम एंड अर्थ इज़ द मीन्स टू गेट देयर। मतलब इन 4 गोल्स में से धर्म और मोक्ष को तो इसने आउटराइटली रिजेक्ट किया। According to Charvak, काम is the end and earth is means to get there। काम मतलब होता है कि फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, तो अपने मटेरियल डिज़ायर को फुलफिल करना मेन एम, मेन गोल होना चाहिए ज़िंदगी का। दिस स्कूल ऑफ फिलोसफी वॉज लेटर डिवाइडेड इंटू 2, धूर्त और सुशिक्षित। अकॉर्डिंग टू धूर्त, सोल डज नॉट एग्जिस्ट, एंड एज पर सुशिक्षित, सोल इज मियर बॉडी एंड्यूड विथ कॉन्शियसनेस। 2 भागों में बढ़ गए आगे जाके। चारवाक के जो डिसिपल हैं वो 2 भागों में बढ़ गए। एक धूर्त कहलाए और बाद में सुशिक्षित कहलाए। जो धूर्त थे वो सोल यानी कंसेप्ट ऑफ आत्मन को नहीं मानते थे। जो सुशिक्षित थे वो कहते थे कि सोल जो है वो बॉडी ही है, जस्ट उसके पास एक चेतना है, मतलब बॉडी एंडोड विथ कॉन्शियसनेस इज सोल, एंड दिस कॉन्शियसनेस पेरिशेज वंस बॉडी डाइज। और ये चेतना भी चली जाती है जब बॉडी
जब बॉडी की डेथ हो जाती है. सो द होल टेनेट ऑफ आत्मन इज इटर्नल वॉज वोसिफेरसली रिजेक्टेड. द चारवाक vehemently criticized the priests and their crafts and maintained that Vedic mantras chanted by priests for sacrifices had no divinity whatsoever. Some mantras did not convey any meaning, some were ambiguous and some contradictory. पूरी तरीके से जो वेदों में जो मंत्र लिखे हैं, जिस तरीके के सैक्रिफाइस लिखे हुए हैं, उनको चारवाक ने पूरी तरह से गलत बताया, उन्हें पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया और ये भी बोला कि कुछ मंत्र जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कुछ मीनिंगलेस हैं. इनफैक्ट बहुत सारे आस्तिक स्कूल हैं जिन्होंने सैक्रिफाइसेस को वैलिडेट किया है. बहुत सारे आस्तिक स्कूल हैं जैसे पूर्व मीमांसा, उन्होंने जितनी भी तरीके के सैक्रिफाइसेस दिए हैं वेदों में, उसको वैलिडेट किया है, बल्कि उसे मोक्ष का साधन भी माना है. वो कभी हम बाद में पढ़ेंगे. इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि द प्रीस्ट से दैट एनिमल सैक्रिफाइस इन यज्ञ अटेन हेवन. वो एनिमल जिनको सैक्रिफाइस किया जाता है वो उन्हें स्वर्ग मिलता है. इफ सो वाई डिड दे नॉट सेंड देयर ओन पेरेंट्स टू हेवन बाय सैक्रिफाइसिंग देम इन द यज्ञ. तो वो प्रीस्ट अपने ही पेरेंट्स को क्यों नहीं सैक्रिफाइस कर देते उसी यज्ञ में ताकि उनको हेवन मिल जाए. ये चारवाक्स का कहना था. अब इस फिलॉसफी का रेलेवेंस देख लेते हैं. द फिलॉसफी ऑफ चारवाक और लोकायत वॉज अ हेड ऑन रिबटल टू पॉपुलर नॉर्म्स एंड बिलीफ. इस फिलॉसफी की कई लोगों ने बहुत आलोचनाएं की हैं कि भाई ये तो हेडोनिज़म है, ये फ़िलॉसफी मटेरियल प्लेजर सीकर्स की फ़िलॉसफी है. पर इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं. जिन चीज़ों का इन्होंने रिब्यूक किया है वो उस समय के इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स थे, खासकर वेदास. This philosophy is against any kind of dogmas and superstitions associated with religion. It not only rebukes them but questions them on the basis of reason. वो सारे ऐसे राइट्स एंड रिचुअल्स जो उन्हें लगे मीनिंगलेस हैं या कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, उनको वो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रीजंस से पूछा गया. एक रेशनैलिटी थी चारवाक फिलॉसफी में, चाहे वो परसेप्शन हो, किसी भी नॉलेज के पीछे परसेप्शन वजह हो या किसी भी तरीके की रीजनिंग इन्वॉल्व हो, तो ये फिलॉसफी पूरी तरह से तो ख़राब नहीं थी. मटेरियलिज्म सिग्निफाइज द डिक्लेरेशन ऑफ स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिविजुअल एंड द रिजेक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी. मटेरियल सीकर इसलिए बोला गया है और मटेरियल वेल्थ हासिल करने के लिए इसलिए बोला गया है ताकि उनके खुद का कोई मान रहे और वो किसी अथॉरिटी के अंडर ना रहें. स्केप्टिसिज्म और एग्नोस्टिसिज्म इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ अ फ्री माइंड दैट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट ट्रेडिशनल विजडम विदाउट अ थॉरो क्रिटिसिज्म. एवरी सिस्टम ऑफ इंडियन थॉट ट्राई टू मीट द चारवाक ऑब्जेक्शंस and make Charvak a touchstone of its theories, and by this way they try to reconstruct the existing social order. सभी सिस्टम ने, चाहे वो आस्तिक सिस्टम हो, उन्होंने चारवाक को एज अ पूर्व पक्ष रखकर उन्हें गलत साबित करने की कोशिश की है. पर कई दफ़े इस पूरे प्रोसेस में एक जो सोशल ऑर्डर है वो भी चेंज हुआ है. चारवाक ने कुछ ऐसी चीज़ें भी उठाई हैं जो उस समय के हिसाब से भी गलत थी, चाहे वो ऑर्थोडॉक्सी हो, चाहे किसी तरीके का सुपरस्टिशन हो, चाहे वो सैक्रिफाइसेस हो. बाद में यही सैक्रिफाइसेस पीछे हो गए और ज्ञान मेन हो गया कि भाई सैक्रिफाइसेस ना करें, वेदों से ज्ञान प्राप्त करें, तभी मोक्ष प्राप्त होगा. तो कुछ ऐसे राइट्स एंड रिचुअल्स जो हैं वो ख़त्म भी हुए और इसकी शुरुआत जो है चारवाक फिलॉसफी ने की थी, जो अपने आप में ही एक पूरी तरह से रेबल फिलॉसफी थी उस पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से. तो आज के लिए बस इतना ही. फ्रेंड्स, ये हमारी पहल है आपके लिए MPPSC का कोर्स अवेलेबल कराने की, एंड दैट टू इन इंग्लिश, एक्सक्लूसिवली फॉर MPPSC. पूरा कोर्स हम लोग कवर करेंगे. अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए और मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.